Hey everyone, this is me YS Raj Purohit. Welcome back to my YouTube channel. And today I'll be discussing कि केमिस्ट्री को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी अपकमिंग नेक्स्ट 5 मंथ्स में। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये जो आपके इनिशियल 4 to 5 मंथ्स थे, फॉर एग्जांपल आई थिंक जुलाई में चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि क्या होगा नीट को लेकर। सो आई थिंक जुलाई या फिर अगस्त से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी। सो अगस्त से लेके अब तक आप इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, ठीक ठाक वाली पढ़ाई कर रखी है, कमांड है आपका टॉपिक से ऊपर, ठीक है। और आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि भाई उसका नाम लूँ अगर मैं आपके सामने तो वो आपको नया-नया लग रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू ईच एंड एवरी टॉपिक दैट इज़ गोइंग टू अपीयर इन द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अब अपकमिंग 5 मंथ्स के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट आप एक्सेल कर जाओ और इवेंचुअली आप अपनी सीट को सिक्योर कर रहे हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, इन दिस कंट्री ओनली। तो केमिस्ट्री को लेके आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फर्स्ट फिजिकल, देन कम्स योर ऑर्गेनिक एंड नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल को लेके आपकी क्या कमांड होनी चाहिए? तो फिजिकल क्वेश्चंस के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लेके मैं आपको बता दूं, अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी हुई होती है कि क्या यहाँ फिजिकल में हमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज यस, यू आर सपोज टू फोकस ऑन द थियोरेटिकल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल इफ आई से कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे हेनरीज लॉ का एप्लीकेशंस दे रखा है सॉल्यूशंस के अंदर, तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर्स के अंदर क्वेश्चन आ रखा है। पीवाईक्यूज जिन्हें सॉल्व किए होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किए कर दीजिएगा अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सो हेनरीज लॉ के जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका नर्न्स इक्वेशन जो है उसके अंदर हर एक वेरिएबल को पूछा गया था कि कौन सा वेरिएबल किस चीज के लिए यूज होता है, तो वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको एनसीईआरटी के अंदर उन पॉइंट्स को हाइलाइटेड रखना है जो कि पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, चाहे एक बार ही क्यों नहीं पूछा गया हो, पीवाईक्यूज में आ रखे हैं, और उसके रिवॉल्विंग अराउंड जो भी पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। फॉर एग्जांपल हेनरीज लॉ के 1 या 2 एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आए हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर 5 एप्लीकेशन दे रखे होंगे, सपोज दिस इज सपोज, आई एम जस्ट सपोजिंग इट। तो अगर वो चीजें हो रही हैं, तो अगर किसी 2 एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी के 3 तो बच गए। तो उन 3 पे फोकस किया जा सकता है इस ईयर, तो वो आपको प्रिपेयर करके चलना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आपको थियोरेटिकल टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मैंने बोला कि ये जैसे एप्लीकेशंस बेस्ड हो गया या फिर फार्मूला नर्न्स इक्वेशन हो गई, उनके अंदर वेरिएबल्स को पूछा जा रहा है। आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, उनके अंदर क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, ग्राफ्स को पूछा जा रहा है, इसमें क्या-क्या डिनोट करता है वो पूछा जा रहा है, हाफ टाइम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वगैरह। नाउ सेकंडली द थिंग इज क्या क्या सारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे? ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स होंगे अलॉन्ग विद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे आपके पास में एग्जामिनेशन के अंदर। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन इज 2024 का पेपर, और 2024 का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 5 न्यूमेरिकल्स इन द एंटायर केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर अगर आपके पास में 5 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उनमें से कोई 1 या 2 न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसमें लंबी कैलकुलेशन होंगी। लंबी कैलकुलेशन इन द सेंस आपके पास में पॉइंट के बाद में 7 to 8 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, आपके पास में 7 to 8 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा, राइट। तो हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिकॉज़ वो क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी और चांसेस मेरे को फिर से लग रहे हैं इन लोगों के। रीज़न इज़ मैं बता दूँ, इन केमिस्ट्री आई स्कोर्ड 175। नाउ वेयर डिड आई लूज़ वन पर्टिकुलर क्वेश्चन? सो दैट वन पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज़ फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जिसके अंदर मैंने डेसिमल के बाद में मिस्टेक करी थी, और वो मिस्टेक मेरे को अभी तक याद है, बिकॉज़ वहाँ पे मेरा स्कोर थोड़ा डेसिमल से गया था। ऑब्वियस सी बात है यार, आप जहाँ पे मिस्टेक करोगे वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। सो 175 तो ठीक था, बट वो एक क्वेश्चन आज भी मेरे को लगता है कि यार उस टाइम पे थोड़ा अगर मिस्टेक नहीं करी होती कैलकुलेशन के अंदर, सो इट वुड हैव बीन 180 180, बट नेवरदलेस ओके। जो चीज़ है आपके साथ में जो होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना मोर और लेस। तो मैं ये बता दूँ कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस पे प्लीज़ फोकस करिएगा, जहाँ पे लॉन्ग कैलकुलेशंस हो रही हैं, ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो ये एनी हाउ 5 पे वो स्टॉप नहीं करेगा न्यूमेरिकल, 7 to 8 न्यूमेरिकल्स एक्सपेक्टेड है, चलेगा ही चलेगा, बिकॉज़ बाकी के 4 to 5 आई एम थिंकिंग कि 13 13 13 ऐसा क्वेश्चन कुछ सिनेरियो आप डिवाइड कर लो, या फिर 50 क्वेश्चंस है तो उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिएगा, 15 15 15 5 कुछ, ठीक है। तो उस केस सिनेरियो पे मैं बता रहा हूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात यहाँ पे होगी। अब नेक्स्ट वी स्विच ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल्स पे एंड एप्लीकेशंस वगैरह पे थियोरेटिकल टॉपिक्स चाहिए होंगे आपके, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस, और द नेक्स्ट टॉपिक दैट सेक्शन वी आर मूविंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आपके पास में चीज़ें ये होती हैं कि क्या करें, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट एंड वेरी वाइड। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो उनके मॉड्यूल्स अगर आप उठाते हो तो वहाँ पे हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भर रखी है। तो क्या हमने क्या करा था? क्या हमने मॉड्यूल्स में से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस पढ़ी थी? बिकॉज़ कोचिंग के एग्जामिनेशंस में तो पूछे जाते हैं। तो इन दैट केस सिनेरियो आल्सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, एनसीईआरटी इज़ द कोर, एनसीईआरटी इज़ द बेस, एनसीईआरटी इज़ द भगवद गीता, ठीक है? आप कुछ भी कह लीजिए, यू से सी आवर टीचर यूज्ड टू से इट वेरी clearly. He used to say only one thing: NCERT is your Bhagavad Gita, Bible, Quran, whatever you consider, Guru Granth Sahib, आप जो भी कंसिडर करते हो, it's only NCERT. NCERT is the holy book which you are supposed to follow until you secure a seat in government medical college, right? Hmm. So this is what I wanted to say. तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, जो कि आई थिंक सो टेलीग्राम पे अवेलेबल है इजीली। अगर नहीं होंगे तो मैं देखूंगा, अगर मेरे पास में अवेलेबल होंगे विल बी इन्फॉर्मिंग यू इन द अपकमिंग वीडियोस, बट यस।
तो ये चीज़ थी, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आप करिए, रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस पे कमांड होनी चाहिए, रीएजेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए एंड आपके जो बेसिक्स है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह बिकॉज़ वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास में जो हकल रूल वाला चलता है, वो भी आप एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, वो भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस है, अब जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आईयूपीएसी की क्या एनसीईआरटी पढ़ूँ, तो आईयूपीएसी की एनसीईआरटी से भी पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं, अगर आप उठाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है? सारी चीज़ें, सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, इट्स जस्ट यू, आप कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, आपका माइंड कितना स्टोर कर सकता है उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है? सो नाउ दिस इज़ व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्लो चार्ट्स बना दीजिए, फ्लो चार्ट्स के मतलब फॉर एग्जांपल बेंजीन है, तो बेंजीन से रिलेटेड आपको जितनी भी रिएक्शंस एनसीईआरटी में मिल रही है, वो सारे एक पेज पे लिख दो। फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं आप एक पेज पे लिख दो। फिर नेम रिएक्शंस के लिए ऐसे ही आप 4 टू 5 पेजेस ले लो और फिर उसके अंदर ऊपर सारी नेम रिएक्शंस, हाँ, रिपीट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने बेंजीन की रिएक्शंस लिखी है, तो उसमें भी कुछ नेम रिएक्शंस होंगी एंड जब आप नेम रिएक्शंस लिख लो, तो वही रिएक्शंस वापस रिपीट होंगी। जो रिएक्शन जितनी ज़्यादा बार रिपीट होंगी, आप उतनी ज़्यादा बार उसको रिकॉल करोगे और जितनी ज़्यादा बार आप रिकॉल करोगे, उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ स्टोर रहेगी अंटिल योर एग्जामिनेशन। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आप कैसे याद करते हो, आप कब याद करते हो, आप कितने एफर्ट्स पुट अप करके उस चीज़ को मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे क्या चीज़ हो रही है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे वर्कआउट हो रही हैं चीज़ें या नहीं हो रही, उस दिन आप रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दैट और उसमें गलती ना आपकी होती है, ना हमारी होती है, बट जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है दैट इज़ गोइंग टू हैपन एनी हाउ, इट हैज़ टू हैपन। नन ऑफ अस कुड डू एनीथिंग बट एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं, राइट? सो प्लीज़ ट्राई टू गिव योर ऑनेस्ट अटेम्प्ट एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके बियॉन्ड नहीं आना चाहिए और टेस्ट्स जो भी आपको टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है? ल्यूकास टेस्ट हो गया आपके पास में, ठीक है? एल्डोल टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले टेस्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? और ये चीज़ आपको ज़रूर आयोडोफोम टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी स्विच ऑन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है, बता दूँ। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर और लेस बिकॉज़ 25 का सिलेबस अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट 24 का सिलेबस अगर मैं बताऊँ तो 24 के सिलेबस में इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ कंपाउंड्स नहीं दे रखे थे। तो ये अनसर्टेनिटी 2024 के एग्ज़ामिनेशन डे तक बनी हुई थी कि क्योंकि कंपाउंड्स अब वहाँ पे सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, तो अब उन कंपाउंड्स को क्या हम पढ़ के जाएँ या नहीं जाएँ? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने पढ़वाया था बच्चों को, ये सोच के कि बिकॉज़ सी इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। अगर मतलब बुरा से बुरा क्या हो सकता है पेपर में, उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करा जाता है। सो येस, दे ऑल सेड कि आपको पढ़ के जाना है, बट इवेंचुअली अगर आप 24 का पेपर उठा के देखो, तो जो चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं थी, जो कंपाउंड्स के नाम नहीं दे रखे थे, फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स दे रखे हैं ना, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18, तो उनमें से क्वेश्चंस नहीं ही पूछे गए। नो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिक से क्वेश्चंस थे, बेसिक से केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन थे, बट फिर भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे गए थे। एंड सेकंडली केमिस्ट्री के अंदर जो आपका प्रैक्टिकल वाला सेक्शन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दे रखे होंगे, तो अब ये अनसर्टेनिटी भी रहती है बच्चों को कि क्या उन प्रैक्टिकल्स को भी पढ़ के जाना है। द वेरी ऑब्वियस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर द ईयर 2025 इट्स अ ऑब्वियस येस, यू हैव टू गो थ्रू इट। टिल द ईयर 2023 2022 के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप उठा के देखोगे, तो उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, इतने ही मेरे हिसाब से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, एक या इक्का दुक्का आपको मिल जाए, दैट इज अ वेरी रेयर रेयर केस सिनेरियो, बट इतने क्वेश्चंस नहीं ही पूछे गए, ठीक है? लेकिन 2024 का क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखो, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत हाँ, बेसिक है, आई एग्री विद इट, लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चंस है। सो व्हाट डज़ इट इम्प्लाइज़ कि आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले सेक्शन को छोड़ के नहीं जा सकते, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और क्या ये चीज़ चल सकती है कि हम लास्ट के 1 हफ्ते में देखेंगे? नहीं। जो भी चीज़ देखनी है, 1 महीने पहले तक आई हैव टोल्ड इट वेरी क्लियर टू यू कि 3 महीने बाद आपका सिलेबस ओवर हो जाना चाहिए। सिलेबस जब ओवर हो जाना चाहिए, दैट मीन्स आप प्रैक्टिकल भी इंक्लूड कर चुके हो उसके अंदर। प्रैक्टिकल चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल चीज़ें की अगर मैं बात करूँ, तो फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के अंदर आपको जो है नॉर्मल जो स्क्रू गेज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, वो पूछे जाएँगे या फिर राउंडिंग ऑफ और ये वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से प्रैक्टिकल्स से। लेकिन केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में आपको बेसिक से टेस्ट और कलर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में उतना कुछ नहीं है। सो केमिस्ट्री में आपकी ये स्ट्रैटेजी ऊपर-ऊपर से फॉर द अपकमिंग 5 मंथ्स होनी चाहिए, ठीक है? स्टडी मटीरियल आई थिंक आपके पास में होगा, ऑब्वियसली होगा और एनसीईआरटी इज़ द कोर। अच्छा, ज़्यादा फ़ोकस किस पे करें? ये भी एक डाउट रहता है कि फिज़िकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में से ज़्यादा फ़ोकस किस पे करें? तो तीनों पे इक्वल फ़ोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ तीनों के तीनों इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे आपके सक्सेस में, ठीक है? हाँ, बिकॉज़ पेपर के अंदर तीनों का वेटेज इक्वल रहेगा। आप सोचो कि मैं एक को मास्टर आउट कर लेता हूँ दूसरे को, बिकॉज़ इनऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि यार ये चीज़ें याद नहीं हो रही। लेकिन मैं अब ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी। अगर वही सिलेबस रहता है 24 वाला ही 25 के अंदर, तो आपके पास में चीज़ें वैसे ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होंगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होंगी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर मई में पेपर है, फर्स्ट संडे ऑफ मई को पेपर है आपका, तो एज़ ऑफ नाउ द सिलेबस मस्ट हैव बीन रिलीज़्ड। व्हाई हैज़ इट नॉट बीन रिलीज़्ड? आई डोंट अंडरस्टैंड इट येट, बट ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर सिलेबस को रिलीज़ होने में कुछ लेट हो रहा है, तो कोई अच्छी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सो आई थिंक केमिस्ट्री को लेके जो क्लियर हो जाना चाहिए। बायोलॉजी के लिए आई विल बी अपलोडिंग इट वेरी सून एंड अनदर वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं इस चैनल पे, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड एंड लिव योर लाइफ। सो टेक केयर, बाय बाय।